फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है। तो टाइम है केवल रिवीजन करने का, एक एक टॉपिक वाइज ना करके हम लोग सारे चीजों का एक बार रिवीजन कर लें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उसी से यानी कि प्रैक्टिस सेट से ही मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन होगा साधारण ब्याज से, कि साधारण ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, चाहे तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अब आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, उसके बाद मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, वो भी बहुत ध्यान से उसका मेथड देखिएगा कि किस मेथड से मैं क्वेश्चन लगा रही हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान मेथड है, अगर एक बार समझ लिया तो माइंड से कभी भी स्लिप नहीं होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं, चाहे तो आप लोग भी नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसमें फिर हमसे पूछा गया है, हो जाता है 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कितना समय लगेगा। तो इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले एक सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, सूत्र जो कि मैं यहां पर नोट कर रही हूं। सूत्र हमारा होता है N1, सूत्र होता है N1 माइनस 1 अपॉन होता है T1 इजुकल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारा सूत्र होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, N1 माइनस 1 अपॉन T1 इजुकल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि इसमें ये जो होता है n, यानी कि n जो होता है वो कहां पर प्रयोग करते हैं, और t जो कि सबको पता है, यानी कि t का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो n1 माइनस 1, n इजुकल टू हमारा होता है गुना, n को हम क्या मान लेते हैं, गुना। तो सबसे पहले दिया है n1 माइनस 1, तो n1 हमारा है, सबसे पहले हमसे कहा गया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो गुना यानी कि n बराबर गुना हमने माना है, कितने गुना हो जाता है, और अगला जो n2 है वो अगला वाला गुना होगा। बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ, जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो n बराबर होता है गुना, तो यहां पर जैसा कि N1 माइनस 1 अपॉन T1 और इजुकल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमारा सूत्र लगता है इसमें। तो N1 का मतलब हो जाएगा, 2 गुना कहा गया है पहले हमसे, तो 2 यहां पर लिख लेंगे, N1 हो जाएगा और माइनस 1 ऐसा ही लिख लेंगे, अपॉन हमारा हो जाएगा T1 दिया है 8 वर्ष में। सबसे पहले हमको टाइम यहां पर कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो हमारा यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 वर्ष। उसके बाद हमें दिया गया है 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी गुना मैंने आपको बताया n, तो 4 गुना होने में यानी कि 4 माइनस 1, और हमसे क्या पूछा है, कितना समय लगेगा, तो हम यहां पर लिख देंगे T2।
T2 यहां पर लिख देंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे समय पूछा गया है। तो हमारा ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। देखिए 2 - 1 इज, और उसके बाद अपॉन 8, 2 - 1/8 इज इक्वल टू 4 - 1/T2। अब हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 2 - 1 होता है 1/8 इज इक्वल टू 4 - 1 होता है 3 अपॉन हो जाएगा T2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि T2 इज इक्वल टू 8 × 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत ही कम समय में एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर निकल आया 24 वर्ष, यानी कि T2 हमारा निकल आया 24 वर्ष। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से इस सूत्र को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। N1 - 1/T1 इज इक्वल टू N2 - 1/T2। ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स, हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है परिसर निकालना, यानी कि परिसर पूछा जाता है, तो परिसर को कैसे निकालते हैं वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो जैसे हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आंकड़े दिए हुए होते हैं, आंकड़े यानी कि संख्याएं कुछ दी हुई होती हैं और पूछा जाता है इनका परिसर है, इस तरह से पूछा जाता है। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आंकड़े हमारे यहां पर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। आंकड़े देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, संख्याएं क्या क्या दी हुई हैं। तो ये फ्रेंड्स दी गई है 25, उसके बाद दी गई है 15, फिर हमारी दी गई है 23, फिर ये दी गई है 40, उसके बाद 27, फिर दिया है 25, उसके बाद 23 और 42। यानी कि इसका हमसे क्या पूछा है, इसका हमसे पूछा है परिसर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप लोग एक चीज याद रखिए, यानी कि परिसर को निकालने के लिए, यानी कि परिसर बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। यानी कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल आता है, परिसर। वेरी सिंपल, यानी कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा परिसर निकल आएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 42, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 15। अब 42 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 7, यहां पर 3 में से 1 गया 2, यानी कि 27 आ जाएगा आंसर हमारा। 27 क्या निकल आया, ये हमारा निकल आया परिसर। फ्रेंड्स, परिसर को निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो हमारा परिसर निकल आता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद फ्रेंड्स हमसे जैसे पूछा जाता है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, और ऑप्शन में दिया है आर्यभट्ट, सेकंड दिया है भास्कराचार्य, फिर हमारा दिया है महावीराचार्य, उसके बाद दिया है ब्रह्मगुप्त। तो बताइए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है, तो वो हमारे हो जाएंगे महावीराचार्य। याद रखिएगा, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे हमारे लिए एक आ जाता है वर्ग बन के, अगर एक वर्ग बना हुआ आता है और उसमें पूछा जाता है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो देखिए जैसे इस तरीके से वर्ग बन के आया, इस तरीके से वर्ग बना हुआ है और कहा जाता है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो अब बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे। इसमें सबसे पहले एक ये वर्ग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए, ये तो सबको ही पता है।
इसके बाद पूरा 1 ये हो जाएगा, तो ये हमारे हो जाएंगे 10। 9 के बाद पूरा 1 ये भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग करेंगे, 1 ये हुआ वर्ग, 1 ये हुआ वर्ग, 2 हो गए यानी कि 10 वो हो गए थे, 11 12 13, 1 ये हमारा हो जाएगा, तो हमारे हो जाएंगे 14 वर्ग। कितने वर्ग हो जाएंगे? 14 वर्ग। इस तरीके से वर्ग निकालते हैं हम लोग। पहले तो छोटे छोटे वर्ग जो होते हैं उनको काउंट करते हैं, फिर एक पूरा जो वर्ग दे रखा होता है उसको काउंट करते हैं, फिर फ्रेंड्स अंदर से लेते हैं यानी कि यहां से यहां तक का और ये पूरा वर्ग लेते हैं, फिर यहां से यहां तक का ये लेते हैं, फिर यहां से यहां तक का नीचे से लेते हैं, फिर ये पूरा वर्ग होता है। तो पूरे वर्ग को जब हम काउंट करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ऑप्शन में अगर ये होगा यानी कि 11 12 13 14 इस तरीके से दिया होगा। तो अगर आपने पूरे काउंट नहीं किए तो हो सकता है आप केवल इतने ही यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो सकता है आप 11 पर भी टिक लगा सकते हैं, और हो सकता है आप 12 पर भी लगा दें। लेकिन अगर आपने सारे काउंट किए हैं तो आप करेक्ट टिक लगाएंगे यानी कि 14। कितने वर्ग हुए? 14। तो कोई भी आपके लिए स्क्वायर आ जाता है, कोई भी वर्ग आ जाता है, उसमें आप सारे वर्ग को काउंट कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जब तक बहुत ध्यान से नहीं करेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन जरा सी मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही मतलब मैथ के लिए आप थोड़ा सा अलग से टाइम निकालिए और सब्जेक्ट में जल्दी जल्दी कवर करके, और मैथ में बहुत ही ध्यान से अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए पहले संख्या 350 यानी 350 एक संख्या दी हुई है। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर उसके बाद पुनः 20% कम करने पर दिया गया अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। यानी कि 350 संख्या है, उसमें पहले 20% वृद्धि की गई, उसके बाद 20% कमी की गई, अंत में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा है अंत में कमी या वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 350 संख्या दी हुई है, संख्या 350 को 20% बढ़ाकर और फिर क्या किया गया? पुनः 20% कम, पुनः 20% कम करने पर अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा, वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा, तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमसे कहा गया 350 को 20% बढ़ाकर, तो क्या करेंगे? 350 में गुणे 20% बढ़ाकर यानी 100 + 20/100 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। में गुणा करेंगे फिर 20% घटाकर यानी कि कमी हो रही है, तो 100 - 20/100। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? 350 में गुणा 120 यानी 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120/100 में गुणा यहां पर हो जाएगा 80 यानी कि 20% की क्या हुई है? 20% की यहां पर कमी हुई है, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80/100। तो अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये डिजिट बची हुई है 35 यानी कि 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12। अब हमारा आ गया 7 छंग 42, 42 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16,
का 1 यहाँ हासिल लग जाएगा, 8 चौक 32 और 1 हो जाएगा 33, यानी कि 336 आ गया हमारा। ये हमारा आ गया 336 और हमारे पास टोटल कितना है 350, यानी कि 350 संख्या थी, उसको 20% बढ़ाकर और पुनः 20% कम करके, यानी कि हमने क्या किया 20% इसमें क्या की वृद्धि की और फिर 20% कमी की। तो अंत में क्या होगा, वृद्धि या कमी का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो टोटल जो हमारी दी है 350, तो 350 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 336, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहां पर हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, ये हमारा फ्रेंड्स आ गया देखिए 14। अब हमसे पूछा है वृद्धि या कमी का प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे इसमें कमी का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, कमी प्रतिशत बराबर कितनी कमी हुई है, ये कमी आई है 14, ये 14 कमी आई है और बटा हमारा हो जाएगा 350, यानी कि संख्या जो दी गई है 350, इसी में से तो करेंगे। तो यानी कि ये कमी जो आई है 14, तो 14 बटे 350, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लाभ हानि वाले में बताया था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाभ हानि के सारे नियम बताए थे, यानी कि लाभ प्रतिशत का और कमी प्रतिशत का सारा कुछ बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच ना किया हो तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए, जिससे आपको लाभ हानि आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वही मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, यानी कि जो हमारी ये जो निकल के आई है कमी, यानी कि 14, तो 14 बटा 350 में गुणा हो जाएगा 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 दूनी 10, यानी कि 4% की कमी हुई है। हमसे क्या पूछा है, अंत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत, यही पूछा है। तो क्या हमारा निकल के आया, हमारा निकल के आ गया कि 4% कमी हुई है। क्वेश्चन जैसा कि हमारा क्या था, 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम करने पर अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो हमारा क्या निकल के आया, 4% कमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को हमारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे अब आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। थैंक यू।